जीवन वही देता है जो आप उससे मांगते हैं, और जब आपको वह चीज मिल जाती है तब उसकी कोई कद्र नहीं होती है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। आइए इस लेख के माध्यम से जानते हैं कृष्ण ने क्या कहा है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी सफलता केवल हमारे कर्म पर निर्भर है। जीवन में हमेशा हमें कुछ न कुछ चाहिए ही होता है, यह हमारी प्रकृति है। अब इन सब आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कर्म तो हमें करने ही पड़ते हैं। अब आप कर्म किस भाव से करते हैं यह आप पर निर्भर है। आपके कर्म के पीछे जो भावना होती है वह आपके संतोष का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि इस जीवन में कर्म से बचना असंभव है। अब कर्म आपके मन को भाने वाले हों या आपके मन को जलाने वाले हों, मनुष्य जीवन की नीति कर्म है, जीवन का आधार कर्म है। अगर आप मोह में बंधकर कर्म करने से मना कर देंगे तो परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि वे आपसे वही कर्म करा कर रहेंगी। ये वैसी ही बात है जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बीचों बीच अपने अस्त्र डाल देते हैं, क्योंकि कुछ क्षणों के लिए अर्जुन इस मोह में बंध जाते हैं कि अस्त्र उठाने से वह अपने कुल का, अपने संबंधियों का विनाश रचेंगे। तब शायद अर्जुन को कर्म में न संतोष मिल रहा था और न आनंद। इस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण पाठ को बताते हैं कि अगर हम कर्म से मुंह मोड़ लेंगे तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम वह करने से बच जाएंगे। कर्म से आप केवल तब बच सकते हैं जब आप उसको करके उसे पूरा करें। अब यह आप पर है कि आप अपने कर्म को धर्म समझकर करें या बोझ समझकर। आपके कर्म को आप कौन सी भावना से करते हैं वह पूर्ण रूप से आप पर है, लेकिन करना तो पड़ेगा इस तरह या उस तरह। देखिए, बोझ समझकर करेंगे तो जीवन भारी और कठोर लगेगा। धर्म समझकर करेंगे, सेवा भाव से कर्म करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके हाथों भला हो रहा है। ये ऐसी ही बात है कि आप जो सेब या अनार या संतरा खाते हैं वह इसलिए खा पाते हैं क्योंकि दूर किसी माली ने अपना कर्म किया था। जैसे उसके कर्म का फल आप खा रहे हैं, वैसे ही आपके कर्म से किसी और को कोई सहायता मिल जाएगी। ये क्या होगा, कैसे होगा, ये जानना असंभव है। पर साधारण से साधारण मनुष्य भी अगर अपने मन में यह विश्वास बना ले कि उसके कर्म से किसी का भला हो रहा है, तब उस कर्म में धर्म और सेवा दोनों ही मिल जाते हैं। हम सब इस बात को किसी न किसी रूप में मानते ही हैं और करते भी हैं। जैसे जब हम ऐसी नौकरी करें जो हमें उतनी पसंद नहीं होती, लेकिन उस नौकरी से हमारा घर चल रहा हो या हमारा परिवार खुश रह रहा हो, तो हम हमारा मोह छोड़ देते हैं। इसी कर्म में धर्म का भाव मिलता है। भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हम समाज में रहते हैं तो उसके प्रति हमारे कुछ उत्तरदायित्व और कुछ कर्तव्य होते हैं, जैसे अच्छा नागरिक होना, अपने माता पिता का ख्याल रखना, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना। ये कर्म भी है और हमारा धर्म भी है। इसलिए अगर मन इस विचार से डगमगा उठा है कि आप यह सब कैसे करेंगे, तो ऐसे नकारात्मक विचार छोड़ दीजिए। इसकी जगह पर यह विश्वास रखिए कि अगर इस कर्म का उत्तरदायित्व भगवान ने दिया है तो उसको करने की सामर्थ्य और धैर्य भी भगवान ने आपको दिया ही है। वनस्पति और मनुष्य इस धरती की संतान है। दोनों अडिग भाव से मातृ सेवा में लगे हैं और माता भी अपने पुत्रों का सदैव भरण पोषण करती है। धरती के कारण ही मनुष्य और वनस्पति दोनों दीर्घजीवी हैं। परस्पर आश्रित होने के कारण दोनों विकसित होते हैं। पर्वतों की गोद, नदियों के संगम, अरण्य के गहवरों में मनुष्य के मन चिंतनशील होते हैं। दवा को जो हमारे शरीर को बनाता है, प्रकृति के साथ जो गंध और ध्वनि है, वह सदैव हमें करुणा और सेवा भाव से जोड़ ढकता है। पर्वत और उसकी जलधाराओं के कारण प्रकृति समृद्ध बनती है, पृथ्वी की एकता प्रगाढ़ होती है। आर्थुओं और मेघों से युद्ध मौसम का परिवर्तन सामाजिक जीवन को आनंद से भर देता है। भूमि के जल और अन्न, आर्थुओं के राग और रंग में घनिष्ठ संबंध है। ऐसे में जब हम धरती के अवयवों, मिट्टी, जल, वनस्पति और वायु से खुद को जोड़ते हैं तो हम स्वयं को देवत्व से जोड़ते हैं। धरती महज मिट्टी की संरचना नहीं, प्राणवान ऊर्जा है जो सृजन करती है और सहारा देती है। धरती की पोषण शक्ति अनंत है, वह विश्वंभरा है। धरती की मिट्टी में वृक्ष और वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। इनसे प्राणी जगत को अन्न मिलता है।
देवत्व को प्रकट करने और उसके अस्तित्व के साथ स्वयं को जोड़ने का एकदम सरल उपाय है कि हम प्रकृति के अनुरूप दिनचर्या को अपना लें। ईश्वर कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या हमारी परिभाषा में गरहा कोई विचार नहीं है। वह अस्तित्व का अनंत विस्तार और उसकी पावनता है जो हर एक पल और हर जगह मौजूद है। धरती की मिट्टी में वृक्ष और वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। इनसे प्राणी जगत को अन्न मिलता है जो हमारे शरीर को बनाता है। प्रकृति के साथ जो गंध और ध्वनि है वह सदैव हमें करुणा और सेवा भाव से जोड़ता है। पर्वत और उसकी जलधाराओं के कारण प्रकृति समृद्ध बनती है, पृथ्वी की एकता प्रगाढ़ होती है। किन्हीं किन्हीं सूत्रों में तो 2 या 3 शब्दों में ही सारा ज्ञान समाहित हो जाता है। ये 2-3 शब्द ही इतने रहस्यों से भरे हैं कि इनको जान पाना अत्यंत कठिन है। लेकिन अभ्यास और वैराग्य से ब्रह्म सूत्र के रहस्य हमारे भीतर गुरु कृपा से स्वतः ही खुलते चले जाते हैं। देवत्व को प्रकट करने और उसके अस्तित्व के साथ स्वयं को जोड़ने का एकदम सरल उपाय है कि हम प्रकृति के अनुरूप दिनचर्या को अपना लें। ईश्वर कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या हमारी परिभाषा में गरहा कोई विचार नहीं है। वह अस्तित्व का अनंत विस्तार और उसकी पावनता है जो हर एक पल और हर जगह मौजूद है। किन्हीं किन्हीं सूत्रों में तो 2 या 3 शब्दों में ही सारा ज्ञान समाहित हो जाता है। ये 2-3 शब्द ही इतने रहस्यों से भरे हैं कि इनको जान पाना अत्यंत कठिन है। लेकिन अभ्यास और वैराग्य से ब्रह्म सूत्र के रहस्य हमारे भीतर गुरु कृपा से स्वतः ही खुलते चले जाते हैं। आज ब्रह्म शब्द एक सामान्य शब्द बन गया है, लेकिन यह कोई शब्द नहीं, अनुभूति है। अनुभूति है असीमता और अनंतता की। ब्रह्म ज्ञान तो ज्ञान का अंतिम पाठ है। ब्रह्म परम सत्य है, भारतीय दर्शन का आधार, उपनिषदों का सार और सत्य दर्शन का उच्चतम स्रोत है। ब्रह्म सूत्र की खास बात है अनंत और रहस्यमय ज्ञान को सूत्रों में कह जाना। जैसे प्यासे को पानी की तलाश होती है, क्योंकि ब्रह्म का अनुभव ही व्यक्ति को असीम रस, परम शांति और परम आनंद से भर सकता है। ब्रह्म सूत्र भारतीय वेदांत का प्रमुख शास्त्र है जो मानव चित्त पर छरी मल, विक्षेप, आवरण की अनेक परतों को हटाकर उसको अपने मूल स्वरूप को जानने की राह सुझाता है। ब्रह्म सूत्र का हर सूत्र रहस्यों से भरा है। जब जीवन में सब सुख पाने पर भी परम शांति का अनुभव नहीं हो पाता और नित्य नई समस्याओं, उलझनों और दुखों से घिरता है, उम्र हाथ से रेत की तरह निकलती जाती है और जीवन यूं ही बीत जाने का पछतावा होने लगता है, तब जाकर कुछ गिने चुने लोगों में ब्रह्म को अनुभव करने की जिज्ञासा वैसे ही पैदा हो जाती है। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र ही बद्धा रोमांचकारी है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब साधक का तीव्र संवेग उठकर ब्रह्म ज्ञान की प्यास जगा जाए, उसका शिष्य भाव जाग जाए और वह सद्गुरु को पाने के लिए बेचैन हो जाए, वह क्षण अथ है और वह क्षण यही क्षण हो सकता है, आने वाला क्षण नहीं। ब्रह्म ज्ञान की पिपासा व्यक्ति में तभी पैदा होती है जिनके भीतर ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा जगी और उसको पूर्ण किया। इसी ब्रह्म जिज्ञासा को शांत करने के लिए महर्षि वेदव्यास ने ब्रह्म सूत्र की रचना की। ब्रह्म सूत्र एक अद्वितीय शास्त्र है जहां ब्रह्म को जीवन में अनुभव करने के उपाय हैं, जिसका श्रवण, मनन और अभ्यास करने से व्यक्ति ब्रह्म की अनुभूति करने लगता है कि ब्रह्म ज्ञान की तरफ नजर ही नहीं जाती। परमात्मा ने हर व्यक्ति को अनंत संभावनाओं से भरा है। परमात्मा सभी के अंदर उतना ही विराजित है जितना बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर के भीतर है, लेकिन वह बिना जिज्ञासा के पाया नहीं जा सकता। जीवन बिना ब्रह्म की अनुभूति के पूर्ण नहीं हो सकता। धरती पर हर काल में हमेशा से कुछ विरले ही व्यक्ति हुए हैं, क्योंकि समस्या आपका जमीन बिकने की है। यदि जमीन बिक जाएगा और पैसा आ जाएगा, घर तो अपने आप बन जाएगा। कई बुजुर्ग के पास चिंता की लाइन लगी रहती है। मेरे बेटा को अच्छा मकान नहीं है, मेरे पोता को नौकरी नहीं लगी, मेरी पोती की शादी नहीं हुई है, और न जाने किस किस बारे में चिंता करते रहते हैं, क्योंकि समस्या आपका जमीन बिकने की है। यदि जमीन बिक जाएगा और पैसा आ जाएगा, घर तो अपने आप बन जाएगा। कई बुजुर्ग के पास चिंता की लाइन लगी रहती है। मेरे बेटा को अच्छा मकान नहीं है, मेरे पोता को नौकरी नहीं लगी, मेरी पोती की शादी नहीं हुई है, और न जाने किस किस बारे में चिंता करते रहते हैं। कई बार होता है कि हम समस्या को ही नहीं पहचान पाते हैं। जैसे मान ले कि आपको घर बनाना है, आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए आपको एक दूसरा जमीन बेचना है।
वह जमीन के पैसे से आपको घर बनाना है। आप यदि घर की चिंता करते रहते हैं कि घर कैसे बनेगा, तो यह आपका समस्या सही नहीं है। भगवान का नाम ले और भगवान को धन्यवाद कि यह समस्या हमारे पास आया, क्योंकि हम जितना समस्या का समाधान करते हैं हम उतना ही मजबूत होते हैं। हर आपदा में अवसर निकालने वाला ही सच्चा इंसान होता है।